चिराग पासवान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी, जेडीयू और लोजपा अगर साथ में विधानसभा चुनाव जीतती तो तेजस्वी यादव जो इतनी सीटें पर आए हैं वो कभी नहीं आते। तेजस्वी यादव जो है वो चिराग पासवान की वजह से इतनी सीटों पर आए हैं। चिराग पासवान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं राजेश राठौड़ जी, उनसे बात करेंगे। क्या यह जो चिराग पासवान ने कहा है कि राजद जो इतनी सीटें पर आई है वो लोजपा की वजह से आई, इस संदर्भ को किस रूप में चिराग पासवान जी देखते हैं अलग बात है, लेकिन एक तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी जो अपने दावे बार बार करते रहे कि महागठबंधन मेरे दम पर जीता और भाजपा मेरे दम पर जीतता है, लेकिन चिराग पासवान जी स्पष्ट कर दिए कि नीतीश कुमार का कोई चेहरा नहीं है। उनके खिलाफ अगर चिराग पासवान प्रत्याशी दिए तो नीतीश कुमार हार गए। चिराग पासवान तो महागठबंधन के दम पे, अपने व्यक्तित्व पे, बेरोजगार के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, नौजवानों के मुद्दे पे महागठबंधन को अपार बहुमत मिला। भले ही हम सरकार बनाने से वंचित रह गए, धन और बल और पावर का इस्तेमाल करके एनडीए के साथी हमें सत्ता में नहीं आने दिए, लेकिन जनता का प्यार महागठबंधन के नेता को मिला, तब तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी एक नंबर में गए। चिराग पासवान ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी वजह से तेजस्वी इतनी सीटें नहीं ला पाते खुद के दम पर? चिराग पासवान जी किस संदर्भ में बोले हैं हालांकि मैं ये सुना नहीं। अगर चिराग पासवान जी का बोलना है तो अलग विषय है, लेकिन बिहार भर में महागठबंधन का जो बढ़त मिला है, जहां चिराग पासवान के प्रत्याशी महागठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ भी था, वहां भी हम अच्छे तरीके से जीते हैं। जहां नहीं था वहां भी हम जीते हैं। तब तो महागठबंधन एनडीए से अधिक सीटें लाके सरकार बनाने से वंचित रह गई। तो चिराग पासवान जी का अपना संदर्भ हो सकता है, लेकिन एक संदर्भ तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नंबर 3 का नेता बना दिया और महागठबंधन का नेता नंबर 1 था, है और रहेगा। कल आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जो चीज़ें हुई, तमाम उनके सांसद पहुंचे और लोजपा कार्यालय के पास झड़प हुई। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो कल स्पष्ट हो गया कि कल पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान जी का बल का प्रयोग एयरपोर्ट पे दिखा दिया कि पारस जी का कोई आदमी नहीं था। पारस जी स्वयं सुरक्षित उतरने के लिए सूरजभान जी का सहारा लिया। दिन इतने खराब हैं पारस जी के कि आज सूरजभान जी के घर पे मीटिंग हो रही है। अब पशुपतिनाथ पारस को तय करना है कि एलजेपी के वो किस गुट में रहेंगे, चिराग पासवान जी के गुट में रहना है या उन्हें सूरजभान जी के गुट में रहना है। पशुपतिनाथ पारस का तो गुटे नहीं रहा, वो तो निर्गुट हो गए, अपने दूसरे गुट में चले गए। तो पशुपतिनाथ पारस का अस्तित्व तो कल ही समझ में आ जाएगा, सड़कों पे जाएंगे तब समझ में आ जाएगा। पशुपतिनाथ पारस स्वयं सूरजभान के गुट में है, जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। तो पशुपतिनाथ पारस की अब चर्चा क्या करें, उनको अब तय करना है कि एलजेपी किन का, सूरजभान जी का या रामबाल दास जी वाला चिराग पासवान जी का। कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह ने यह कहा है कि हमें कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाया गया वो जबरदस्ती बनाया गया, उनका बयान। लगातार चिराग पासवान जी भी कह रहे हैं कि संविधान में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि कार्यकारी अध्यक्ष कोई तीसरा गुट बना सकता है। उनके संविधान में जैसा उल्लेख वो कर रहे थे कि पार्टी अध्यक्ष जब तक चाहे रह सकते हैं या उनका देहांत हो जाए तब नया अध्यक्ष हो सकता है, फिर तीसरा अध्यक्ष कौन। इसीलिए तो मैंने कहा कि उनको जबरन एक गुट अध्यक्ष बना के एलजेपी का नाम दे रहे हैं। इसीलिए तो मैंने बोला कि 5 सांसदों का नेता सूरजभान है, तो इन 5 सांसद यानी कि पशुपतिनाथ पारस सहित का नेता सूरजभान जी हुए। और पारस जी को ये तय करना है कि किस गुट के हैं, सूरजभान जी के गुट के या चिराग गुट के। एक सवाल है कि जिस तरह से टुन्ना जी पांडे को बीजेपी ने निष्कासित किया था जेडीयू के कहने पर, लेकिन जिस तरह से मीटिंग हुई तो वो मीटिंग में शामिल हुए, कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? मैंने कहा दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी गिन गिन के नीतीश कुमार से बदला ले रही है, अपने नेताओं से गाली सुनवा रही है। डंके के चोट पर टुन्ना जी पांडे नीतीश कुमार पे शराब माफिया होने के आरोप लगाया। यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार को हम जेल भी भेजेंगे। नीतीश कुमार पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए। जब जेडीयू के थोड़ा दबाव आया तो निष्कासन कर दिए। जेडीयू के लोग बोलते थे कि जो उंगली उठाएगा उसका उंगली काट लेंगे, तो जो उंगली उठाया भारतीय जनता पार्टी ने उसे गोद पर बैठा के अपने कार्यालय में बुलाया। ये तो जेडीयू को पूछना है भारतीय जनता पार्टी से
कि जिसको वो नीतीश कुमार के गाली पढ़ने के कारण निकाल दिए, वो भारतीय जनता पार्टी के बैठे में कैसे थे, क्यों थे? ये सवाल तो पूछना चाहिए जेडीयू को। आज किन से? नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, सुशील मोदी से, नित्यानंद जी से, संजय जायसवाल से। अगर ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ नेताओं को खुले सांड की तरह खोला छोड़ दिया है कि नीतीश कुमार के गाली पढ़ते रहो, बखिया उधेरते रहो। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने। पशुपति नारद से भी जिस तरह से कल जो पटना एयरपोर्ट पहुंचे और जो लोगों का मदद मिला, तो इनका कहना है कि पशुपति पारस का अपना कोई आदमी नहीं था, वो सूरजभान के आदमी थे। और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।